Hello students, today through this video I would like to discuss the structures of various types of writing essay task 2। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एसे के स्ट्रक्चर्स राइटिंग टास्क 2 के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है कि मैम क्या स्ट्रक्चर लिखे, वो इन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर उठा रहे हैं, वो कनेक्टर्स गलत यूज़ कर रहे हैं, वो बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 को करेक्टली स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। Therefore I have made this video for those students so that I can help them, और वो उनको सिर्फ इसमें अब अपने आइडियाज़ फेच करने और वो इजीली अपना राइटिंग का स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं ऐसे। तो आज जो हम डिस्कस करें, सबसे पहले कौन सा ऐसे डिस्कस हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट डिस्कस करें। कॉज एंड सॉल्यूशन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेंटर पे सर्च कर सकते हैं। डिमांड लाइन अगर हो, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, मतलब अगर डिमांड लाइन आती है कि इसमें आपको कॉजेज और इफेक्ट्स को हाईलाइट करना है तो आप स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे। जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारी राइटिंग टास्क 2 की स्टेटमेंट होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, बेस लाइन एंड डिमांड लाइन। डिमांड लाइन का फंक्शन जो रहता है ये आपको बताता है ऐसे की टाइप क्या है, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है और ऐसे का थीसिस स्टेटमेंट क्या होगा। तो ये डिमांड लाइन से आपको थीसिस क्या लिखना है। In the below paragraphs I will explain the reasons and negative effects of this problem। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम वर्ड है तो वो क्या होगा कि उसके इफेक्ट्स जो निकलेंगे वो नेगेटिव निकलेंगे। अगर कोई ट्रेंड हो सकता है तो वो ट्रेंड पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हर टाइम आपको नेगेटिव हाईलाइट नहीं करना है। अगर आ जाए कि नाउ डेज पीपल आर वियरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, तो वेस्टर्न क्लोथ्स के इफेक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि उनकी पर्सनालिटी ग्रूम हो रही है, उनके पास वाइड रेंज ऑफ क्लोथ्स आ गए हैं, है ना, तो उनका एक स्टेटस सिंबल मेंटेन हो रहा है, तो वो इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम वर्ड हाईलाइट हुआ है तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम के इफेक्ट्स होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। थीसिस क्या रहेगा, इन द बिलो पैराग्राफ्स आई विल एक्सप्लेन द रीजंस एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। बॉडी पैराग्राफ 1 में आपको कॉजेज को हाईलाइट करना है, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप इफेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे। और यू कैन क्लब, क्या कर सकते हैं क्लब करके आप, बॉडी पैराग्राफ 1 में एक कॉज एक इफेक्ट, बॉडी पैराग्राफ 2 में एक कॉज और एक इफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप बिगनर हैं या आपको स्ट्रक्चर्स पे ग्रिप नहीं बन रही है, देयरफॉर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप बॉडी पैराग्राफ 1 में कॉजेज लिख दीजिए, बॉडी पैराग्राफ 2 में इफेक्ट लिख दीजिए। मेक श्योर कि कोहेरेंस हो वहाँ पे। तो कॉज कैसे स्टार्ट करेंगे, द मेन कॉज इज, कॉज को हाईलाइट करेंगे। दूसरा कॉज लिखने के लिए अनदर रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम, रूट क्या होता है, जड़, जड़ क्या है, कॉज कारण ही है वो एक तरह का। बॉडी पैराग्राफ 2 में इफेक्ट्स लिखने हैं तो इफेक्ट वाला पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करेंगे, द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट, उसके बाद आप उसे स्ट्रेच करेंगे। अनदर एडवर्स इम्पैक्ट इज दैट, एडवर्स मतलब बुरा, बैड, ठीक है। कंक्लूजन में आपको क्या करना है, यू हैव टू रीफ्रेज द कंटेंट जो आपने कहाँ पे मेंशन किया है, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में किया है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन। यहाँ पे मैंने एज एन एग्जांपल लिया है ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन, आपको कुछ भी आ सकता है, ऑफ ईटिंग फास्ट फूड आ सकता है, ऑफ डूइंग वर्क फ्रॉम होम आ सकता है, किसी भी कंसेप्ट का रिगार्डिंग आ सकता है। ये सिर्फ मैंने एज एन एग्जांपल कंसिडर किया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले ऐसे में आपका थीसिस क्या रहेगा, इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ। सब्सिक्वेंट वर्ड अगर आपको टफ लगता है आप सक्सीडिंग लिख सकते हैं, कमिंग लिख सकते हैं, फोर्थ कमिंग लिख सकते हैं, अपकमिंग लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। ऐसा नहीं है कि अगर आप सब्सिक्वेंट वर्ड लिख के आएंगे तो आपको 6 बैंड आएंगे, अगर सक्सीडिंग लिख के आएंगे तो 6.5 आएंगे। एक वर्ड आपके जो स्कोर को जज नहीं करता है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। राइटिंग में आपके हैंड राइटिंग जज होती है, ग्रामर चेक होता है, कोहेरेंस चेक होता है, कोहेशन चेक होता है, टास्क रिप्रेजेंटेशन, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनके बेसिस पे आपके स्कोर जज होता है। सिर्फ एक वर्ड जज नहीं करेगा, नो डाउट वोकैबुलरी का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपके स्कोर को इम्पैक्ट करने में, लेकिन पूरा क्रेडिट हम वोकैब को यहाँ पे नहीं दे सकते। इन दी सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स आई विल हाईलाइट, हाईलाइट की जगह पे आप इलाबोरेट, एक्सप्लेन, एक्सप्लिकेट, इस तरह के वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आई विल हाईलाइट द बेनिफिट्स एंड बैकलैशेस ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन। मोबाइल फोन मैंने एज एन एग्जांपल लिया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बैकलैशेस होता है, ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, फाइन लूप होल्स भी कह सकते हैं हम इसमें। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में आप क्या लिखेंगे, एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप डिसएडवांटेजेस के रिगार्डिंग बात करेंगे। जब हम एडवांटेजेस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द मेन एडवांटेज इज दैट, अनदर मैरिट, अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कर सकते हैं, अनदर प्लस पॉइंट इज दैट, ये भी लिख सकते हैं हम, एज यू फील कंफर्टेबल। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि आपने इस तरह के ऐसे को कैसे फ्रेम करना है।
आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू फॉलो द सेम स्ट्रक्चर, इट इज़ अप टू यू, बट ये एक डायरेक्शन है, एक हेल्प है बिगनर्स के लिए. फाइन. बॉडी पैराग्राफ 2 में डिसएडवांटेजेस लिखनी है. द बिगेस्ट लूप होल ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन इज अनदर डार्क साइड ऑफ. डार्क साइड क्या होता है कि ड्रॉबैक, लिमिटेशन वी कैन से. फाइन. कंक्लूजन में अगेन आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है उस कंटेंट को जो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में हाईलाइट किया है. मेक श्योर गाइज प्लीज़ कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड कि कभी भी आपने कंक्लूजन में कुछ नया नहीं लिखना है. कंक्लूजन इज बेसिकली यू हैव टू रैप अप द कंटेंट दैट यू हैव रिटन इन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड इन बॉडी पैराग्राफ 2. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम स्ट्रक्चर. इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. अगर आपको स्टेटमेंट आता है, डिमांड लाइन आता है कि क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव, इट मीन एग्जामिनर किससे पूछ रहा है, आपसे. सीकिंग योर एडवाइस, सीकिंग योर ओपिनियन. तो आपको यहाँ पे थीसिस में अपने ओपिनियन को हाईलाइट करना है. आप कैसे कहेंगे, आई बिलीव दैट, आई ओपाइन दैट, आई थिंक दैट, आई असर्ट दैट, आई रेकन दैट. इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मी भी लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट and I will elaborate my views regarding this in the forthcoming paragraphs. तो बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में आप क्या करेंगे, सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को करेंगे. देखिए गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम क्या हम एक जो है नेगेटिव का लिख देते हैं बॉडी पैराग्राफ और अनदर पैराग्राफ हम किसका लिख देते हैं, पॉजिटिव का लिख देते हैं. नो. और जो है वो क्या करता है, नेगेटिव चॉइस को लेके आता है. अगर मैं आपसे पूछूं डू यू लाइक टी और जूस, तो एट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या करेंगे, एक सब्सटेंस के फेवर में जाएंगे. क्या आपको टी पसंद है या जूस, तो आप एक ही सब्सटेंस को कंज्यूम करेंगे. आप दोनों को एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते. सिमिलरली जो और है ये हमेशा नेगेटिव चॉइस में जाता है एंड जो होता है वो पॉजिटिव में जाता है. फाइन. अगर वो कहते हैं डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डेवलपमेंट, कि इस डेवलपमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करिए. एंड वर्ड होता ना, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डेवलपमेंट, तब हम दोनों साइड्स को डिस्कस करते हैं. लेकिन जब और वर्ड आता है तब आपको सिर्फ एक साइड जाना है. प्लीज़ इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए. बॉडी पैराग्राफ 1 में नेगेटिव लिखेंगे, द मेन नेगेटिव एस्पेक्ट इज दैट. तो सेकंड स्पोर्टिंग आइडिया को लिखने के लिए आप कौन सा कनेक्टर यूज करेंगे, टू कंटिन्यू. बॉडी पैराग्राफ 2 में आप जब स्टार्ट करेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लिखने के लिए, फर्दर मोर बिसाइड्स दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कोई भी स्पोर्टिंग आइडिया वाले कनेक्टर यूज कर सकते हैं जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे. यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर यूजिंग दी कनेक्टर्स. नेक्स्ट टाइप जो आती है वो आती है डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट. तो ये कौन सी टाइप का ऐसे बनता है, ये डिबेटेबल ऐसे बनता है. इसे हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी बोलते हैं. इसमें जो हमारा थीसिस रहेगा, अगेन अभी मैंने आपको और का फंक्शन समझाया था. और क्या है, बेसिकली एक कंजंक्शन है. फाइन. और थीसिस क्या रहेगा, आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट एंड आई विल इलाबोरेट माय व्यूज रिगार्डिंग दिस इन दिस सक्सीडिंग पैराग्राफ्स. तो आप देखेंगे मैंने अभी तक 3 स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं. एक में मैंने बिलो वर्ड लगाया है, एक में मैंने सब्सिक्वेंट वर्ड लगाया है, एक में मैंने फोर्थ कमिंग पैराग्राफ आपको यूज़ करके दिखाया है, एक में मैंने सक्सीडिंग वर्ड यूज़ करके दिखाया. फाइन. तो यहाँ पे भी आपको वन साइड ही चूज़ करना है, एक ही साइड आप जाएंगे. तो मैंने क्या कहा है कि मैं एग्री करी हूँ. अगर मैं डिसएग्री करती तो मैं क्या लिखती, आई डू नॉट एग्री, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ गिवन नोशन. तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो बॉडी पैराग्राफ 1 एग्री में लिखेंगे टू कमेंस विद द मल्टीपल आर्गुमेंट्स विच आर इन द फेवर ऑफ दिस. उसके बाद जब आप सपोर्टिंग आइडिया डालेंगे तो आप कौन सा कनेक्टर लगाएंगे, मोर ओवर. इसके बाद आप कौन सा कनेक्टर लगाएंगे, मोर ओवर लगाएंगे. बॉडी पैराग्राफ 2 अगेन जब आप एग्री के फेवर में जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, बिसाइड्स दिस, फर्दर मोर. एंड कंक्लूजन में आप क्या करेंगे, बॉडी पैराग्राफ एंड बॉडी पैराग्राफ 2 के आइडियाज़ को ब्यूटीफुली रिफ्रेश करते हुए अपने टास्क को रैप अप करेंगे. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. सो दिस इज एन डिस्क्रिप्टिव एसे. ये क्या है, हमारा एक डिस्क्रिप्टिव एसे है. फाइन. जिसमें आपको दोनों साइड्स को डिस्कस करना है और क्या करना है, अपने ओपिनियन को कंक्लूड करना है. जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट बताई थी कि सम पीपल थिंक दैट कीपिंग पेट इज गुड फॉर चिल्ड्रन वाइल अदर थिंक इट इज डेंजरस एंड अनहेल्दी फॉर देम. डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. दिस इज एन एग्जाम्पल. तो इसमें क्या होता है कि आपको सम पीपल का भी व्यू को हाईलाइट करना है और अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या कह रही है उनके व्यू पॉइंट को भी हाईलाइट करना है. दोनों व्यूज़ को डिस्कस करने के बाद आपको अपना ओपिनियन बताना होता है. तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे. इसमें जो थीसिस रहेगा आप क्या लिखेंगे कि इन दी सक्सीडिंग पैराग्राफ्स, कॉमा, पंक्चुएशन का ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे. आई विल इलाबोरेट बोथ द एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद माई व्यू पॉइंट, कि मैं इलाबोरेट कर रही हूँ दोनों एस्पेक्ट्स को अपने ओपिनियन के साथ, अपने व्यू पॉइंट के साथ. बॉडी पैराग्राफ 1 में आप क्या करेंगे, व्यू पॉइंट ऑफ सम पीपल को हाईलाइट करेंगे.
तो बॉडी पैराग्राफ 1 आप कैसे स्टार्ट करेंगे? इट इज़ बिलीव बाय अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट के बाद आप टॉपिक सेंटेंस बताएंगे, जैसे कि इट इज़ बिलीव बाय अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट इट इज़ गुड टू कीप पेट एट होम फॉर चिल्ड्रन बिकॉज। तो दैट के बाद आपने जो सम वाले हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है उसको टॉपिक सेंटेंस को हाईलाइट करेंगे, फिर आप बिकॉज करके रीजन जस्टिफाई करेंगे, उसके बाद आप सेम उसी के लिए स्पोर्टिंग आइडिया जब यूज़ करेंगे तब आप लिंकर यूज़ करेंगे टू एड ऑन। बॉडी पैराग्राफ 2 में जब आप अदर पीपल के बारे में बात करेंगे तो आप क्या स्टार्ट करेंगे बॉडी पैराग्राफ? एज पर द ओपोनेंट्स, एज पर द क्रिटिक्स इट इज़ अनहेल्दी टू कीप पेट एट होम बिकॉज करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं फिर, या सचेस करके भी। देन उसके लिए स्पोर्टिंग आइडिया यूज़ करेंगे टू कंटिन्यू, या फिर व्हाट इज़ मोर भी लगा सकते हैं। कंक्लूजन में टू कंक्लूड आई फील दैट। अब यहाँ पे आपने वन साइडेड ओपिनियन देना है, आप दोनों साइड नहीं जाएंगे क्योंकि जो पर्सन की चॉइस होती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक साइड ही हो सकती है, तो आपने दोनों साइड नहीं जाना है। या तो आप फेवर में लिखेंगे कि इट इज़ गुड टू कीप पेट एट होम, और यू कैन से कि इट इज़ डेंजरस और इट इज़ अनहेल्दी एक्टिविटी। तो आप दोनों में से एक साइड पे अपना व्यू पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। फाइन। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टेलीविजन आउटवे द डिसएडवांटेजेस? क्या आपको लगता है कि जो एडवांटेजेस हैं वॉचिंग टेलीविजन की वो आउटवे मतलब ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से? आउटवे के लिए ओवर स्ट्रेंथन, ओवर शेडो, इस ओवरवेल्म, इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ करते हैं एग्जामिनर। फाइन। तो आपने पैनिक नहीं करना अगर आउटवे की जगह पे ओवर स्ट्रेंथन या ओवरवेल्म जैसा वर्ड आपको देखने को मिलता है। और ये कंपल्सरी नहीं है कि इफ़ दे आर सेइंग द एडवांटेजेस आर मोर दैन इट्स ड्रॉबैक्स तो आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। इट इज़ अप टू यू, यू शुड प्लान योर टास्क बिफोर राइटिंग। अगर आपको लगता है कि ड्रॉबैक्स आर मोर दैन इट्स बेनिफिट्स तो पहले आप ड्रॉबैक्स को हाईलाइट कर दीजिए, फिर आप उसके बाद एक उसके बेनिफिट को हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बताया है कि आई बिलीव दैट द बैकलैशेस मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रॉबैक्स, द बैकलैशेस ऑफ वॉचिंग टेलीविजन ओवर शेडो, कि जो बैकलैशेस हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं इट्स बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स के कंपैरेटिवली। एंड आई विल एक्सप्लेन माई व्यूज़ रिगार्डिंग दिस इन दी बिलो पैराग्राफ्स। तो मैं इसके रिगार्डिंग जो अपने व्यूज़ है वो कहाँ पे हाईलाइट करूँगी? बिलो पैराग्राफ्स में करूँगी। बॉडी पैराग्राफ 1 में मैं एक ड्रॉबैक को हाईलाइट करूँगी क्योंकि मैंने ऊपर थीसिस में ये कहा है कि डिसएडवांटेजेस जाना है। देन बॉडी पैराग्राफ 2 में मैं सेकंड डिसएडवांटेज को हाईलाइट करूँगी। बॉडी पैराग्राफ 3 में फिर मैं एक एडवांटेज को हाईलाइट करूँगी। जब मैं ड्रॉबैक लिखूँगी तो मैं कैसे हाईलाइट करूँगी? द बिगेस्ट लूप होल ऑफ यूजिंग और वॉचिंग टेलीविज़न, है ना, कि जो बिगेस्ट लूप होल है ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न वो क्या है। इसके बाद आप इसके जस्टिफाई करेंगे विद योर स्पोर्टिंग आइडियाज़। दैन बॉडी पैराग्राफ 2 में जब आप अनदर ड्रॉबैक लिखेंगे, अनदर डार्क साइड ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न इन एक्सेस इज दैट। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। बॉडी पैराग्राफ 3 में फिर आपने क्या करना है? एक एडवांटेज को करना है, तो आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ watching television is that the positive aspect associated with this concept, with this trend, with this practice is that किसी भी तरह से आप कंफर्टेबल है आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर however the positive aspect is that fine। अगेन कंक्लूजन में आपने क्या करना है? ड्रॉबैक्स के बारे में ज़्यादा बात करनी है क्योंकि आपने शुरू में ही हाईलाइट कर दिया था कि आप इसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। देन आप अपने टास्क को यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या करेंगे? रैप अप कर देंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।